हरियाणा में ये बता दिया कि सरकारी जमीन के ऊपर अगर कोई आपको गुमराह करके बैठाता है, उसके नाम दो। आप हमें नाम दो जिन लोगों ने यहाँ पर ये मकान बनवा दिया आपको गुमराह करके, ना ले एक्शन तो आप हमें बोलना। आज जो लोगों के मकान टूट रहे हैं, सारे के सारे मोस्टली गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है क्राइम ब्रांच की कि ऐसे 18 तो स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाइड हैं जहां पर ये काम हो रहा था। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने दूसरे लोगों को भी बसावत दी है। 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनका कोई घर नहीं है। सोहरा की पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी में तीसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर गरजता रहा। नोडल अधिकारी आरएस बाट की अगुवाई में पर्यटन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन पर लाखों रुपए की कोठियां बनाकर कब्जा किया गया था। वहीं अवैध कब्जा कराने वालों की पहचान भी की जा रही है। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर द्वारा अवैध निर्माणों को हटाया गया। कार्यवाही के दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा गया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। दिन जो है लगभग 25 से 30 मकान तोड़े, क्योंकि 3-4 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी। सेकंड डे लगभग 100-120 मकान। कल हमने 15 जेसीबी और एक पोकलैन बड़ी मशीन लगानी पड़ी। आज हमने 2 पोकलैन का अरेंजमेंट किया है, जिसमें एक पहुंच चुकी है, 10 जेसीबी और लगी है, तकरीबन 100 मकान और है। आज जो लोगों के मकान टूट रहे हैं, सारे के सारे मोस्टली गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ये जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, जो बैठे थे, ये सब फ्रॉड है। मैं ऐसी स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूं कि जी आप सोना की जनता से पूछो कि ये कॉलोनियां किस लिए मशहूर थी। ये कॉलोनियां चोरी के लिए मशहूर थी, ये कॉलोनी गलत कामों के लिए मशहूर थी, ये कॉलोनी ड्रग्स के मामले में मशहूर थी। ये हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है क्राइम ब्रांच की कि ऐसे 18 तो स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाइड हैं जहां पर ये काम हो रहा था। और अगर मैं आप तो पत्रकारों को ये नहीं कह रहा कि जी मैं कुछ अलग कर रहा हूं, आप इनके घरों में जाके इनके कमरों की वीडियो बना के देखो, आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐसी गुंडागर्दी करके, सरकारी जमीनों पर कब्जे करके, और आगे से ये कहना कि जी आपने हमारे घर उजाड़ दिए, आपने हमें ये कर दिया। हमारे पास सब रिपोर्टें हैं जी। जिन लोगों ने महल खड़े किए हैं ना, वो महल गलत ढंग से खड़े हुए हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करना कोई इनका राइट नहीं है, और वो चाहे 20 साल रह गए हों तो भी उसके बाद भी टूट सकते हैं और टूटेंगे। अगर हम नोडल अधिकारी आरएस बाट की माने तो पर्यटन विभाग की करीब 9.5 एकड़ जमीन पर वर्षों से अवैध किया हुआ कब्जा, प्रशासन द्वारा की गई जांच में ऐसे कई मकान और कोठियां सामने आई जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। जो कोठी गलत काम करके, यानी कि वेश्यावृत्ति करके या फिर नशा बेचकर व चोरी करके बनाई गई थी। लेकिन सोना के क्षेत्र में इस कार्रवाई ने हरियाणा में ये बता दिया कि सरकारी जमीन के ऊपर अगर कोई आपको गुमराह करके बैठाता है, उसके नाम दो आप। मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म विभाग की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे साथ एजीएम साहब मिस्टर अरविंदर सिंह जी बैठे हैं, साथ हैं। आप हमें नाम दो जिन लोगों ने यहाँ पर ये मकान बनवा दिया आपको गुमराह करके, ना ले एक्शन तो आप हमें बोलना, ना ले एक्शन हमें बोलना, हम करेंगे एक्शन उनके अगेंस्ट। मैं कह रहा हूँ ये आज लिख दें जी सारे आने भी तो प्रूफ कि ये बंदा लाख ले गया, 2 लाख ले गया, हम कल ही एसएचओ साहब से एफआईआर ना दर्ज करवा देते। ये हम देखो उन लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट है जो सरकारी जमीन पर गरीब बंदों को फंसा देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये गरीब है, ये 50-50 लाख रुपए एक आए के गरीब है जी। नशे के धंधे ऐसे नहीं चलेगा जी। और जिन लोगों के नशे में इन्वॉल्वमेंट है, इसमें चोरी में इन्वॉल्वमेंट है, वो सीपी साहब ने स्पेशल हमें हदायत दे रखी है, उनके मकानों के ऊपर तो डंडा चलेगा जी। यहाँ नहीं चलेगा, पूरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका सख्त है कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने वाले और नशे बेचने वाले और जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको हम हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन का बता दें कि आरएस बाट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन का डंडा केवल
अवैध कब्जाधारियों पर ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों पर भी चलेगा जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करवाने में अपनी भूमिका निभाई है। प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटा हुआ है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। 5 मकानों के आप असेसमेंट करो, मार्बल लगे हैं 50 लाख रुपए के, कोई बंदा कुछ, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने दूसरे लोगों को भी बसावत दी है। ये वो लोग हैं, 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनका कोई घर नहीं है। उनके लिए हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए बिल्कुल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है उन लोगों की सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जिन लोगों के इन घरों के अलावा 2-2 घर हैं, हम अगर पड़ताल में आ गए तो हम तो 15 दिन में चिट्ठा खोल देंगे जी कि जी एक मकान के साथ साथ 2-2 मकान और हैं। आप मुझे बताओ कि अगर सामान ले गए एक दिन में, लोगों को तो जो जेन्युइन बंदे हैं उनको भी किराए पर कमरा नहीं मिला, बाकी लोग गए कहां पर? एकदम से 24 घंटे सामान सारा लोड करके बड़े ट्रकों में कहां गए हैं? अब चेक करवाओ कि इनके खुद के मकान है जी। 20% लोगों ने रेंट पर दे रखे थे, 50% लोग गलत कामों में इन्वॉल्व थे, नशे, ड्रग्स, गलत काम, और 20% मुश्किल से लोग होंगे जो जेन्युइन होंगे। जेन्युइन के साथ हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है, चाहे जैसे मर्जी काम करना है। और इनकी बददुआ हमें नहीं लगने वाली। इनकी बददुआ ये सारे लोग जो रोना धोना जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने किए, वो लोग इसलिए भी बैठे हैं। जब उनको पूछा कि आपका मकान कहाँ है, पता ही नहीं है जी मकान कहाँ है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये मकान है किसका, जी भिवानी में एडमिट है। मैंने भिवानी में फोन मिला दिया, कहते जी वो तो ठीक हो गया जी, वो तो पहुंच गया वापस। हम 15 साल के एक्सपीरियंस से एनफोर्समेंट के दायरे में हम रह रहे हैं और हमें पता है कि जी किस का कोई नुकसान करना हमारा मोटिव नहीं है कि किसी का नुकसान करना। मोटिव ही होता तो हम इनका सामान भी ना निकलवाते। सरकारी जमीन, कोर्ट के ऑर्डर्स, तो ये माहौल जिन लोगों ने खाली किया उनका मेरा बहुत धन्यवाद कि ऑलमोस्ट ऑल सारे के सारे घर खाली है। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें एक पतीला भी पड़ा हो जो कि हमने ना, गार्डर टुकड़ी तक भी हम निकलवा रहे हैं कि आप ले जाओ जी, जो बंदे जेन्युइन उसके लिए देना चाहिए। पहाड़ कॉलोनी में की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान कई स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं आरएस बाट के सामने रखी, जिन्होंने पात्र और जरूरतमंद परिवारों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार गरीब व बेघर लोगों के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा न करें। लेकिन देखना इस बात का होगा कि जिन लोगों के पास वास्तव में ही कोई घर या प्लॉट नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार द्वारा क्या मदद की जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।